देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर। अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं अपने ऑफिस में भी बैठा हूँ और मेरे सामने मेरे भांजे दानियाल साहब हैं जिनको आप अक्सर सुनते रहते हैं, और मैं आज थोड़ा सा आपको आखिरी इमाम के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि गैबत के सिलसिले में गैबत जब हो तो हम लोग की क्या जिम्मेदारी है और गैबत में हमें कैसे अपने इमाम को जो है के लिए तैयार रहना चाहिए हमेशा, इसके बारे में कुछ बताना है मुझे। पहली चीज़ तो ये है कि हमें हर वो काम करना है जिससे हमारे इमाम खुश हों। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे इमाम को जो है दुख पहुँचे, नाराज़ हो। इमाम हमसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना समझ लिए एक शफीक बाप करता है उससे 70 गुना ज़्यादा। तो आप एक बात ये समझ लें कि अगर आपको कोई गलत काम करता हुआ देखे और उस वक्त उसको कितना दुख होता है, वो हमेशा आके फ़ौरन वो रोकता है और वो उस चीज़ को चाहता है कि मेरा बेटा वो ना करे। अगर वो चोर भी होगा तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा चोर बने। वो हमेशा अगर कम पढ़ा लिखा होगा तो वो चाहेगा मेरा बेटा हमेशा बहुत ऊंचाइयों तक जाए उस तरीके से। अब इसी चीज़ को अगर हम अपने इमाम पे रख के देखें और हम अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो हमारा इमाम हमें हमेशा देख रहा है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब हमारा अक़ीदा ये है कि इमाम हमेशा हम लोगों पे सारी नज़र रखे हुए और कुछ छोटी बड़ी बातें सारी चीज़ें उसको पेश होती हैं। अब वो जब हमारे गलत चीज़ों को देखता है तो वो गिरिया करता है, रोता है। तो हम कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से हमारे इमाम को शर्मिंदगी उठानी पड़े, कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से वो परेशान हो और उनकी गैबत में इजाफ़ा हो। क्योंकि गैबत तभी ख़त्म होगी, तभी वो आएंगे जब हम उनके लिए रास्ते हमवार कर देंगे, ऐसी चीज़ें होने लगें कि उनके फेवर में हो वो चीज़ें। हम दिल से तो बिल्कुल एग्री नहीं है अभी भी कि वो आएँ, और हम ज़बान से कहते हैं कि अल्लाह जल वो आ जाएँ, उनकी मदद हमें चाहिए, कब वो ज़हूर करेंगे। और कभी भी हम अपने को तौलें अगर देखें कि क्या हम उनको बुलाने के हक़ में हैं अभी। हमारी सारी हरकतें आप देख लें, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, कोई उसका कोई मतलब नहीं है। गुनाह में सबसे आगे, खाली ज़बान से जो है ग़ीबत में सबसे आगे, हर चीज़ में आगे। मतलब आजकल का मुआशरा ये है कि हम तो अपनी जनरेशन में देखते हैं कि जितने लोग हैं हम लोग आपस में एक दूसरे से गाली दे के बात कर रहे हैं। मैं नहीं करता, मगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे लगातार जितने लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से गाली दे के बात करते हैं। क्या हमारा तरीका यही है? इमाम की तो बात छोड़े, क्या ख़ानदान ने हमारा यही सिखाया है कि हम लोग इस तरीके से एक दूसरे से बात करें? अगर हमारी ज़बान इस तरीके से, तो किस तरीके से अपने इमाम के सामने पेश होंगे? और जो छोटी बड़ी बातें उसको तो दूर ही रख दीजिए, उन सब का तो अभी कोई जिक्र ही नहीं है। मगर इसी को अगर आप ले लें खाली कि जो इस तरीके की चीज़ें हैं वो हम अगर करते रहेंगे तो कैसे अपने इमाम के सामने जाएंगे? और जो गुनाह हो रहे हैं जिसको हम लोग आजकल फैशन में ले आए हैं, हमारे घर की बहू, बेटी, बहनें अगर बेपर्दा हैं तो हम उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। हम अपना जो है कल्चर मानते हैं कि ये हमारा जो है जीने का तरीका है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम बैकवर्ड हो जाएंगे। तो अपने कल्चर को कभी ना छोड़ें। आप क्या हैं, आपकी आइडेंटिटी ही आपकी दुनिया में पहचान है। आप अपनी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, आप वेस्टर्न कल्चर को ले रहे हैं, आप दूसरे कल्चर को ले रहे हैं, नंगाइयत खुलेपन पे जा रहे हैं, आप उसको अच्छा समझ रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं कि मॉडर्न है। आप तब भी मॉडर्न हो सकते हैं कि जब आप हिजाब में रहें, आप तब भी मॉडर्न हो सकते हैं जब आप एक अच्छे से बात करें, किसी मोमिन से मिले, किसी आम इंसान से मिलें। कोई अगर गरीब है, कोई अगर आप देख लें कोई गरीब है तो आपका भाषा बदल जाती है, लैंग्वेज बदल जाती है। आपको हमेशा उससे हमेशा ऐसे मिलना है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कि आप अब कैसे किस तरीके से लोगों को देख रहे हैं। ये नहीं होता कि गरीब है तो आप उसको जो है तू तड़ाक से बात करने लगे। अगर आप कोई अमीर है, वो चाहे कैरेक्टर का कोई भी हो, आप उससे जी हुजूर करके बात कर रहे हैं, ये नहीं है। जब आप अपने को किसी पैमाने पे ला के खड़ा करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, और तभी हम अपने इमाम का सही तरीके से इस्तकबाल कर पाएंगे, और तभी उनके सामने हम खड़े हो सकते हैं। ये हमें आजकल बहुत सोचने की ज़रूरत है, और मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी एक इंसान भी चाह रहा है कि वो इमाम आए। शायद 10% लोग होंगे, या वही वो 313 लोग हों जो इमाम के साथ होंगे।
और उसके अलावा तो सब मुझे लगता है, जो मैं देखता हूँ कि वो सब ज़बानी है, कोई अमल में कोई नहीं है, सिर्फ ज़बान से कह रहा हूँ। और बहुत सारी बातें मुझे करनी थी, मगर मुझे लग नहीं रहा है कि शायद मैं पहली वीडियो में सारी बातें आपको कह सकूं। तो इंशाल्लाह फिर आगे मुलाकात होती रहेगी और बात होगी। खुदा हाफिज़।